सेबेस्टियन नामक मुख्य चरित्र वैज्ञानिक को फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। वो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद एक दवा का आविष्कार किया था जिससे वो इंसानों और जानवरों समेत किसी भी जीव को खत्म कर सकता था। लेकिन वो ऐसी दवा का आविष्कार करने में असफल रहे जो अदृश्य चीजों को वापस ला सके। वो 1 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो वो खोई हुई चीजों को वापस लाने में सफल हो सकता है। वो इसके लिए कड़ा संघर्ष करता है और अंत में उसका प्रयास फल देता है। इसका मतलब है कि वो एक ऐसी दवा का आविष्कार करने में सफल रहे जो लुप्त हो चुकी चीजों को फिर से जीवित कर सकती है। वास्तव में उसने चीजों को अदृश्य बनाने के लिए कई जानवरों को सीरम से गायब कर दिया था जिसे वो वापस करना चाहते थे। जब वे इसका आविष्कार करने में सफल रहे तो उन्होंने इसे एक अन्य सहकर्मी वैज्ञानिक के साथ साझा किया और वो उन्हें प्रयोगशाला में आमंत्रित करता है। एक गोरिल्ला था जिसे अदृश्य कर दिया गया था। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने पहले इसे बाहर निकाला। बाद में उसके पैरों और हाथों को बिस्तर से बांध दिया जाता है। उसे लेटने की स्थिति में रखा जाता है। वे सेबेस्टियन की बनाई हुई दवाई को उसमें इंजेक्ट करते हैं जिसका आविष्कार अदृश्य चीजों को उलटने के लिए किया गया था। जब उनके द्वारा इसमें दवा इंजेक्ट की जाती है तो इसे बहुत परेशानी होती है क्योंकि उसकी हृदय गति बढ़ जाती है। इसकी हालत देखकर लग रहा था कि गोरिल्ला नहीं बचेगा, लेकिन वे इसके दिल को झकझोरते हुए इसे बचाने की कोशिश करते हैं। नतीजतन गोरिल्ला के दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर ठीक हो रहा था और गोरिल्ला अपने शरीर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है। ऐसा करने में सफल होने पर वे काफी उत्साहित हैं क्योंकि उनके आविष्कारों और प्रयोगों को सफलता मिली है। यहाँ खुलासा हुआ है कि सारे प्रयोग मिलिट्री के लिए किए जा रहे थे। उनकी बैठक सेना के साथ आयोजित की जाती है। सेबेस्टियन झूठ बोलता है कि उसे अभी भी कोई सफलता नहीं मिली है और वो सफलता पाने के लिए और समय मांगता है। सेना ने घोषणा की कि आप पहले ही काफी समय ले चुके हैं। यदि आप सुधार नहीं करते हैं तो हम आपके स्थान पर दूसरे को भर्ती करेंगे। बाहर आकर सेबेस्टियन के लिंडा और मैथ्यू नाम के दोस्तों ने उससे पूछा, तुमने बैठक में झूठ क्यों कहा कि तुम्हें सफलता नहीं मिली? आपको भी सफलता मिली है। वो कहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस दवा का परीक्षण किसी भी इंसान पर करना चाहता हूँ। और सेबेस्टियन स्वयं वह विषय मानव था, कोई और नहीं। वो अपने अन्य सहकर्मियों के साथ एक बैठक की व्यवस्था करता है। वो अपने सहकर्मियों से एक झूठ भी कहता है कि सेना ने हमें इस दवा का मनुष्यों पर परीक्षण करने की अनुमति दी है। वास्तव में वास्तविकता अलग थी। वो कहते हैं, मैं इसे अपने शरीर पर आजमाना चाहता हूँ। लिंडा और मैथ्यू भी इस मामले में उनका साथ देते हैं। ये भी ऐसा नहीं है लेकिन झूठ है। सेबेस्टियन उस दवा का इंजेक्शन अपने शरीर में लगाता है। नतीजतन उसे बहुत दर्द होता है। अंत में वो गायब हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपना होश भी खो बैठता है। होश में आने में उसे 17 घंटे लगते हैं। होश में आने पर उसे रोशनी सहना मुश्किल हो रहा था। वो लाइट बंद करने को कहता है, फिर सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। सेबेस्टियन पूरी तरह से अदृश्य था। उनके शरीर का परीक्षण किया जाता है। साफ है, उनके शरीर में कुछ भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। इलाके की सभी लड़कियां बेचैन और बेचैन थीं, क्योंकि वे सेबेस्टियन की उपस्थिति को अपने परिवेश में महसूस कर रहे थे। 3 दिन बीत चुके हैं। अब बारी थी सेबेस्टियन के दिखाई देने की। वे उसे वो दवा इंजेक्ट करते हैं जो उसे दिखाई दे सकती थी। सेबेस्टियन फिर से मुसीबत में है। सबसे विनाशकारी बात यह है कि वो स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वो अपनी मृत्यु के निकट है। कोई रास्ता न पाकर वे सेबेस्टियन को नकाबपोश कर देते हैं ताकि वो किसी के सामने दिखाई दे सके। इस बात से सेबेस्टियन को गुस्सा आ गया। वो उस पर चिल्लाते हुए मैथ्यू से बहस करता है। वो कहता है, 10 दिनों के भीतर मुझे रोशनी में जलाने के बाद आपने मुझे काफी पीड़ा दी है। मैं इस दर्द को झेलने वाला अकेला हूँ। सेबेस्टियन दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। अदृश्य होने के कारण वह बेचैन था, इसलिए यहाँ से जाने के लिए तरस रहा था। एक दिन सेबेस्टियन प्रयोगशाला को परेशान करते हुए छोड़ देता है। वो सीधे अपने घर आता है। घर आकर वो अपनी पड़ोसी लड़की को देखता है जिस पर कुछ साल पहले उसका ध्यान गया था। सेबेस्टियन ने खुद को बेनकाब किया। वो उस लड़की के घर की डोरबेल बजाता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो कोई देखने वाला नहीं होता है। अदृश्य होने के कारण वो उसके घर में प्रवेश करता है। लिंडा सेबेस्टियन के नकाब को अपने घर आते हुए देखती है। इसे देखकर वो डर जाती है। लिंडा प्रयोगशाला में लौटती है और वो अपने अन्य सहकर्मियों के साथ बैठक करती है। वो सेबेस्टियन हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वो अदृश्यता की स्थिति में बिना मास्क के घूम रहा था। उसी समय सेबेस्टियन वहाँ पहुँचता है।
लिंडा ने धमकी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो सेना में शिकायत दर्ज कराएगी। तब सेबेस्टियन लिंडा से सहमत हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी एक डर था, क्योंकि सेबेस्टियन मनोवैज्ञानिक रूप से अजीब था। वे हर बार सेबेस्टियन पर नजर रखने का फैसला करते हैं। प्रयोगशाला में एक कैमरा था जो सेबेस्टियन को उसकी अदृश्य स्थिति में भी पहचान सकता था। सेबेस्टियन को पता था कि उसे देखा जा रहा है, इसलिए वो अब इस प्रयोगशाला को नहीं छोड़ सकते। वो कैमरा सेटिंग में समस्या पैदा करते हुए पिछली रिकॉर्डिंग चलाता है, तो दूसरे लोग सोच सकते हैं वो अभी भी प्रयोगशाला में है। ऐसा करके वो प्रयोगशाला से बाहर चला जाता है और वो सीधे लिंडा के घर चला जाता है। वहाँ जाकर उसे लिंडा और मैथ्यू के अफेयर के बारे में पता चलता है। वो अपना आपा खो देता है, क्योंकि उसके मन में लिंडा के लिए स्नेहपूर्ण भावनाएं थी। वो गुस्से में उसके घर की खिड़की का शीशा तोड़ देता है। बाहर देखने पर लिंडा को कोई नहीं मिला। उसे शक है कि वो सेबेस्टियन हो सकता है। वो इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला को बुलाती है और प्रयोगशाला में एक सक्रिय कार्यकर्ता लिंडा को सूचित करता है सेबेस्टियन यहाँ है, क्योंकि पृष्ठभूमि में अभी भी एक पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही है। जब सेबेस्टियन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो वो सोचता है कि सेबेस्टियन है, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। प्रयोगशाला में वापस लौटकर सेबेस्टियन गुस्से में है। वो वहाँ एक कुत्ते को मारता है। जब पशु चिकित्सक अगले दिन जानवरों को खाना परोसने के लिए वापस आता है तो उसे मृत कुत्ता मिलता है। वो सेबेस्टियन से इसके बारे में पूछती है, क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हैं? सेबेस्टियन जवाब देता है, मैं इसके बारे में रत्ती भर भी नहीं जानता। ये सुनिश्चित करने के लिए वो सभी वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करती है, लेकिन उसे एक भी अंक नहीं मिलता है। सेबेस्टियन फिर से रात में लिंडा के घर जाता है और लिंडा को वहाँ सेबेस्टियन की मौजूदगी का एहसास होता है। उसे शक है जरूर कोई है। इस समय वो खुद जांच के लिए प्रयोगशाला जाती है। तब वो जानती है कि सेबेस्टियन ने उन्हें टालने की कोशिश की है, क्योंकि सेबेस्टियन मौजूद नहीं है। फिर वो अपने सीनियर डॉक्टर को इसके बारे में बताने का फैसला करती है। उस वरिष्ठ चिकित्सक लिंडा और मैथ्यू के पास जाने से उसे सब कुछ पता चल गया। गुस्से में आकर उस डॉक्टर ने लिंडा और मैथ्यू को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। वो डॉक्टर दोनों के जाने के बाद इसे अपने अन्य सहकर्मियों को प्रकट करने वाला था, लेकिन वो फोन अनुत्तरदायी हो गया था। इसी बीच सेबेस्टियन वहाँ पहुँच जाता है। वो डूबते हुए वरिष्ठ चिकित्सक को मारता है। अगली सुबह सेबेस्टियन फिर से प्रयोगशाला में आता है। लिंडा और मैथ्यू उस सीनियर डॉक्टर के बुलावे का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मिलने का दिन था। सीनियर डॉक्टर का फोन नहीं आया क्योंकि वो नहीं रहे। तब लिंडा उस डॉक्टर को जानने के लिए बुलाती है। तब उसे पता चलता है कि डूबने के कारण डॉक्टर की मौत हो गई है। तब लिंडा ने इस परियोजना के तथ्य को सबके सामने खोलने का फैसला किया, क्योंकि सेबेस्टियन की अदृश्यता केवल उसके प्रयोगशाला के सहकर्मियों को ही पता थी। बाकी लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। फिर उसने कॉल किया। उसका फोन भी अनुत्तरदायी था। वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था, क्योंकि सेबेस्टियन ने दरवाजे के ताले के कोड निष्क्रिय कर दिए थे। केवल सेबेस्टियन का कोड था जो काम कर रहा था। वे सेबेस्टियन को किसी भी कीमत पर जब्त करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो अभी भी उस प्रयोगशाला में था। सेबेस्टियन उनमें से एक लड़की को मार देता है जो अपनी बाई चीज लेने के लिए प्रयोगशाला लौटती है। उन्हें पता था कि सेबेस्टियन एक एक करके उन्हें खत्म कर देगा, क्योंकि वो अपनी अदृश्यता की वास्तविकता किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। वे प्रयोगशाला में रखे एक उपकरण के माध्यम से सेबेस्टियन के स्थान का पता लगाते हैं। उसे पकड़ने के लिए दो लोग वहां जाते हैं। उनमें से एक मैथ्यू है और दूसरा उसका दोस्त है। सेबेस्टियन ने वहां मैथ्यू के दोस्त को घायल कर दिया। मैथ्यू भी सेबेस्टियन पर अपनी बंदूक तानता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता है और उसकी आकृति वहां प्रकट होती है और वो वहां से भाग जाता है। मैथ्यू दोस्तों का खून बहुत बर्बाद हुआ था, इसलिए उसके लिए खून की जरूरत है। तभी लिंडा की दोस्त खून की व्यवस्था करने जाती है और सेबेस्टियन भी वहां पहुंच जाता है और वो उस लड़की को खत्म कर देता है। वहीं मैथ्यू का दोस्त भी उसकी किस्मत से मिलता है। अब लिंडा, मैथ्यू और उनके एक दोस्त सहित केवल 3 ही बचे थे। अब वे लिंडा के दोस्त की तलाश करते हैं जो रक्त की व्यवस्था करने गया था। उन्हें उसका शव ठंडे कमरे में मिला। इसके अलावा लिंडा और मैथ्यू के अलावा तीसरे जीवित व्यक्ति को भी सेबेस्टियन द्वारा लोहे की छड़ से मार दिया जाता है। सेबेस्टियन भी मैथ्यू को घायल कर देता है जब वो अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है। वो लिंडा और मैथ्यू को फ्रीजर के ठंडे कमरे में छोड़ देता है और उसे चालू कर देता है। वो उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। ठंडे तापमान के कारण वो उन्हें समाप्त करना चाहता था और फ्रीजर का तापमान धीरे धीरे नीचे आ रहा था। लेकिन लिंडा हिम्मत करके दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता।
घायल होने से मैथ्यू बेहोश है। अब सेबेस्टियन सीन पर आता है, जो ठीक से तैयार हो जाता है। वो केमिकल का इस्तेमाल कर बम बनाता है, फिर वो इसकी टाइमिंग सेट करके निकल जाता है। दूसरी तरफ लिंडा भी विद्युत चुंबक का उपयोग करके दरवाजा तोड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी और इस समय वो सफल हो जाती है और दरवाजा खुल जाता है। वो दरवाजा खोलकर मैथ्यू को वहाँ से बाहर लाती है और वो उसके पास चलती है क्योंकि उसका शरीर जम गया था। अब लिंडा उस जगह पर जाती है जहाँ सेबेस्टियन मौजूद है। सेबेस्टियन लिफ्ट में था। लिंडा वहाँ पहुँचती है जब लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है। लिंडा के पास एक फायर थ्रोवर है, इसलिए वो सेबेस्टियन को जलाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। सेबेस्टियन आग की लिपटों में लिपटा हुआ था और उसका शरीर भी धीरे धीरे जल रहा था। आक्रामक और घायल होने के कारण सेबेस्टियन लिंडा से बदला लेना चाहता था। वो उसे किसी भी तरह खत्म करना चाहता था। फिर लिंडा आग बुझाने का यंत्र चालू करती है, फलस्वरूप वहाँ से पानी गिरने लगता है। अब सेबेस्टियन कम दिखाई दे रहा था और वो लिंडा को दयनीय रूप से समाप्त करना शुरू कर देता है। उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। एक लोहे की छड़ को पकड़े हुए मैथ्यू वहाँ पहुँचता है जब लिंडा लगभग मरने वाली होती है और उसने लोहे की रॉड से सेबेस्टियन के सिर पर वार कर दिया। फलस्वरूप सेबेस्टियन वहीं गिर जाता है। मैथ्यू लिंडा को ऊपर उठाता है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। सेबेस्टियन, जो अभी जीवित था, उस लोहे की छड़ को उठा लेता है। वो मैथ्यू को उस रॉड से मारने ही वाला था कि उसे होश आ गया। सेबेस्टियन को धक्का देने की कोशिश करते समय रॉड एक बिजली के केबल से संपर्क करती है, जिससे सेबेस्टियन के शरीर में बिजली का झटका लगता है। नतीजतन सेबेस्टियन को नीचे गिरा दिया जाता है। तब मैथ्यू और लिंडा उस स्थान पर जाते हैं जहां सेबेस्टियन ने बम तय किया था। दोनों समझ चुके थे कि उनके पास समय कम है और वे इस बम के विस्फोट को नहीं रोक सकते और वो भी इस जगह को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन लिफ्ट के जरिए वो बच नहीं पाए क्योंकि सेबेस्टियन ने लिफ्ट के संचालन को निष्क्रिय कर दिया था। इसलिए वे सीढ़ी पर चढ़ते हैं जो लिफ्ट के साथ होती है। जैसे ही वे चढ़ रहे थे, बम फट गया। चढ़ाई करते समय सेबेस्टियन लिंडा का पैर नीचे से पकड़ता है क्योंकि सेबेस्टियन अभी जीवित था और मैथ्यू लिंडा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सेबेस्टियन मैथ्यू के आने से पहले लिंडा के साथ लिफ्ट में आता है। लिफ्ट में खड़े होकर लिंडा लिफ्ट में एक स्थिर केबल रखती है। ये केबल ही थी जो लिफ्ट को ऊपर से नीचे ला रही थी। लिंडा अपने पैर से वहाँ एक बटन दबाती है। नतीजतन वो केबल लिफ्ट से डिस्कनेक्ट हो गई है और सेबेस्टियन उस लिफ्ट से नीचे गिर जाता है। विस्फोट के कारण नीचे की तरफ आग लगी है। नतीजतन सेबेस्टियन जलकर मर जाता है और लिंडा सावधानी से मैथ्यू की ओर बढ़ने लगती है। मैथ्यू के पास आकर दोनों बच गए और उत्साहित हैं। इसके साथ ही फिल्म भी खत्म हो जाती है।